जय हिंद दोस्तों, मैं हूं राकेश फौजी। दोस्तों एसएससी जीडी की जो वैकेंसी आई थी, आपने फॉर्म भर दिया और आप अपनी अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे, क्योंकि आपको अगर एसएससी जीडी के अंदर सफल होना है तो बढ़िया तैयारी करनी पड़ेगी। नॉर्मल तैयारी से आपका सिलेक्शन होने वाला नहीं है, आपको पता कंपटीशन बहुत हाई रहने वाला है इसके अंदर। अभी बात आती है कि आप एसएससी जीडी के अंदर जैसे भर्ती हो जाते हैं, आपका सिलेक्शन बीएसएफ में हो गया, सीआरपीएफ में हो रहा है, आईटीबीपी में हो रहा है, एसएसबी में हो रहा है, सीआईएसएफ में हो रहा है, किसी फोर्स में अगर आपका सभी सेंट्रल आर्मड पुलिस फोर्स में आपका सिलेक्शन हो जाता है, तो आप अपनी जिस फोर्स में आपका सिलेक्शन हो, मान लो आपका बीएसएफ में सिलेक्शन हुआ, तो बीएसएफ से आप कौन कौन सी जगह पे आप डेपुटेशन जा सकते हैं। जैसे भाई आप अपनी ड्यूटी के दौरान 4 से 5 साल आपको बढ़िया सिटी के अंदर रहने का, डेपुटेशन में जाने का आपको मौका मिले, उसके लिए आपको क्या कंडीशंस होंगी, किन किन बातों का ध्यान रखना पड़ेगा। किसी भी फोर्स के अंदर सभी फोर्स से आप जा सकते हैं, उसी टॉपिक पे बात करेंगे। चैनल पे पहली बार आए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, वीडियो को लाइक नहीं करते तो लाइक जरूर कर लेना। तो दोस्तों अगर आप भी एसएससी जीडी के अंदर भर्ती हो जाते हैं, भर्ती होने के बाद में देखो आपकी जो ड्यूटी होती है एक अलग चीज होती है। जिस फोर्स के अंदर आप हो रहे हैं उसकी जो जॉब प्रोफाइल है, जो उसकी ड्यूटियां वो आपको करनी पड़ती हैं। लेकिन सभी फोर्सेज के अंदर जैसे जितने सिविल डिपार्टमेंट होते हैं, इनके अंदर डेपुटेशन से जवानों की रिक्वायरमेंट होती है, जवानों को लिया जाता है। अभी इसके अंदर क्या सभी जवानों का जाने का सपना होता है कि देखो एक तो शहर के अंदर आपको रहना पड़ेगा, 5 से 7 साल का आपको मौका मिलता है, आप अपने परिवार को भी साथ रखते हैं, एक प्रकार से आपकी ड्यूटी सिविल जॉब की तरह हो जाती है। तो इसके अंदर बात करें सेंट्रल आर्मड पुलिस फोर्स डेपुटेशन अलग अलग डिपार्टमेंट में आते हैं। जैसे बात करें हम सबसे मेन तो जैसे फोर्स रिलेटेड जो होता है आपकी एसपीजी होगी, एनएसजी होगी, जो वीआईपी को सिक्योरिटी देती है। जैसे अपनी जेड प्लस सिक्योरिटी जिन वीआईपी को मिलती है, उनके साथ में जो भी आपके एसपीजी एनएसजी के जवान होते हैं वो आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, इसके अलावा जितनी भी सेंट्रल आर्मड पुलिस फोर्स होती है आपकी बीएसएफ, सीआरपीएफ, आईटीबीपी, एसएसबी, इन सभी से जवान डेपुटेशन पे आते हैं। 5 से 7 साल अपना रहते हैं, उसके बाद वापस अपनी यूनिट में चले जाते हैं। तो एक तो ये तो फोर्स से संबंधित होगी, लेकिन इनके अंदर भी आपके लिए बढ़िया एक जॉब प्रोफाइल होती है आपकी नॉर्मल। जैसे आप ऑपरेशन ड्यूटी करते हैं, उसके अलावा आपको वीआईपी की सिक्योरिटी में, हालांकि ड्यूटी आपकी थोड़ी रिस्क रहती है, लेकिन आपको एक अच्छा रहन सहन, अच्छा सैलरी भी आपको एक्स्ट्रा मिल जाती है इसके अंदर, और बढ़िया जगह पे आपकी पोस्टिंग रहती है, आप फैमिली भी साथ में रखने का आपको मौका मिल जाता है। एसपीजी एनएसजी के बाद आप अगर बात करें तो हम आपको जैसे सीबीआई के अंदर आप डेपुटेशन आप मांगा जाता है सीबीआई की तरफ से कि जितने भी सेंट्रल आर्मड पुलिस फोर्स है इनसे जवानों की रिक्वायरमेंट होती है, तो वो अपने एक मैसेज देते हैं हमको इतने जवानों की रिक्वायरमेंट होती है। इसके अलावा आपकी जैसे नेशनल पुलिस अकेडमी होगी, जहाँ पे आईपीएस वगैरह की ट्रेनिंग होती है, वहां पे भी डेपुटेशन से जवानों को मांगा जाता है। सीआईडी हो गई, अलग अलग डिपार्टमेंट से, गृह मंत्रालय के अंदर, एमएचए के अंदर भी रिक्वायरमेंट होती है। तो बहुत सारे ऐसे सिविल डिपार्टमेंट होते हैं। किसी किसी स्टेट पुलिस के अंदर भी जैसे अफसर रैंक के जो अधिकारी रैंक के जवान होते हैं उनको मांगा जाता है। बाकी जीडी के जवान पहले जाते थे, लेकिन अभी भी किसी किसी स्टेट पुलिस में रिक्वायरमेंट होती है तो मांग लिया जाता है। तो अलग अलग डिपार्टमेंट होते हैं जिनके अंदर जो आपके एसएससी जीडी से जो जवान भर्ती होते हैं, कांस्टेबल जीडी से, इनको लिया जाता है। अब इनमें जाने के लिए सबसे जो मेन कारण वो होता है कि आपको जब आपकी सर्विस शुरू हो जाती है तो सर्विस शुरू होने के बाद में आपको डिसिप्लिन में रहना होता है, क्योंकि आपका जो डिसिप्लिन अगर आप नहीं रहेंगे, आप किसी प्रकार की जैसे गलती करते हैं, आप जैसे नए भर्ती हुए, अच्छी खासी आपको सैलरी मिल रही है और सैलरी का आप दुरुपयोग करते हैं, यानी कि आप किसी प्रकार के नशे के आदी हो गए हैं, गलत हैबिट्स आपने पाल ली हैं, तो फिर आप अपनी ड्यूटी ठीक प्रकार से नहीं करेंगे तो फिर आपको पनिश किया जाता है। और पनिशमेंट जो आपको मिलता है वो आपको एक सर्विस रिकॉर्ड जो बनता है उसको खराब हो जाता है। तो आप कहीं भी जगह पर जब डेपुटेशन के लिए आप अप्लाई करते हैं तो सबसे मेन चीज जो होती है वो आपका सर्विस रिकॉर्ड चेक किया जाता है। तो सबसे मेन चीज आपको डिसिप्लिन में रहना है, अपनी ड्यूटी को ठीक प्रकार से करना है। छुट्टी जब जाते हैं तो टाइम से अपने छुट्टी काटना है, टाइम से रिपोर्ट करना है, छुट्टी से लेट नहीं होना है, किसी प्रकार का मतलब दुर्व्यवहार नहीं करना है ड्यूटी के दौरान, किसी प्रकार की असावधानी नहीं करनी है कि भी आपके साथ में जो भी जवान है उनके साथ बढ़िया से व्यवहार से रहना है। लड़ाई झगड़ा जो चीजें अपने गांव में जो हैबिट्स उनको छोड़ के जानी है, बढ़िया हैबिट्स को आपको रखना। फोर्स मेंबर में जो डिसिप्लिन होता है फोर्स का, उसको फॉलो करना है। और अगर आप फ्यूचर के अंदर आप अपना भविष्य देखते हैं कि मुझे किसी प्रकार का डेपुटेशन जाना है या किसी प्रकार का एलडीसी एग्जाम वगैरह देना है, तो इसके लिए फिर आपको मतलब अव्वल दर्जे का अपना डिसिप्लिन रखना पड़ेगा और आप इजीली मतलब चले जाएंगे अगर आपका डिसिप्लिन अच्छा रहता है, आप अपना फिजिकल फिटनेस वगैरह अच्छी रखते हैं। हर प्रकार से आपको उसके अंदर भी एग्जाम होता है, ये नहीं कि आपने नाम दे दिया आपका अचानक सिलेक्शन हो गया। उसके अंदर रिटर्न एग्जाम भी होता है, फिजिकल एग्जाम भी होता है। इसके अलावा आपका सर्विस रिकॉर्ड जो होता है वो भी चेक किया जाता है। बहुत प्रकार से आपको एग्जाम पास करने पड़ते हैं, तो उन सभी के लिए आपको सर क्या है, फिजिकली भी फिट रहना है, मेंटली फिट रहना है, अपना डिसिप्लिन भी बरकरार रखना है। तो मैं दुआ करूंगा कि आपको ये सभी एसएससी जीडी की जॉब है आपको मिल जाए। उसके बाद में फिर आपका जो डेपुटेशन वगैरह किसी भी डिपार्टमेंट जाने का जो सपना पूर्ण हो, तो उसके लिए आप मेहनत करते रहें। एसएससी जीडी में पहले पास हो, उसके बाद भर्ती हो जाएं। भर्ती होने के बाद फिर आगे की जो कार्रवाई होगी उसमें आप जरूर सफल हो। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस यही जानकारी थी। जानकारी अच्छी लगी वीडियो को लाइक जरूर करना, चैनल पर पहली बार सब्सक्राइब जरूर कर लेना। जय